ओपनिंग से। कैमरा ऑन कर लो। रिलेशन, लास्ट क्लास में हमने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, एंड आई टोल्ड यू दैट इफ we find Cartesian product of two sets, cardinal number of A cross B is this, and number of subsets of A cross B will be 2 raised to power mn, where m is, say, cardinal number of A, n is cardinal number of B. ये हमने लास्ट क्लास में किया था. Also, number of relations from set A to set B is equals to number of subsets of A cross B. जितने सबसेट्स A क्रॉस B के होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होती हैं A से B में. दैट इज every subset of A cross B gives a relation from A to B. Each and every subset of A cross B is a relation from A to B. मान लो, I'll give you an example. Suppose we have a set which is A, M, B, S, T, या S तक ले लेते हैं. A, M, B, S है ना. Set B is, say, name of persons, Mahesh, Suresh, Saransh, अखिल, एंड से रमेश. ठीक है. दो सेट्स हमारे पास हैं. एक में we have 4 letters A, M, B, S, whereas second set has 5 names in it. So the cardinal number of set A कितना है? 4. Cardinal number of set B कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5. So how many relations would be there from set A to set B? या सबसे पहले n of A cross B कितना होगा? n of A cross B would be n of A into n of B. That is 4 into 5, which is 20. Number of subsets of A cross B will be same as number of relations from set A to set B. Number of relations from A to B. And that will be how much? 2 raised to power 20. इतनी सारी relations possible हैं. सेट ए से सेट बी में 2 raised to power 20 relations possible हैं. एज यू नो 2 raised to power 10 कितना होता है? मैंने कहा था ये याद कर लेना. 2 raised to power 10 काम आता है. 2 raised to power होता है 1024. तो 2 raised to power 20 का मतलब हुआ 104 into 104, 1024. इतनी रिलेशंस होंगी सेट ए सेट बी में. मान लो उन सब रिलेशन में से एक रिलेशन में डिफाइंड है, वो इस तरह से दे रखी है दैट some relation R1 is defined from set A to set B
and this relation is A is ordered pair A comma B such that A is first letter of the name in set B. ये कोई relation defined है that A is first letter of the name in the set B. तो जब भी किसी रिलेशन को ऐसे लिखा जाता है ना, by writing some characterizing property, then this is called which form? Set builder form. ठीक है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म. तो हमने इस रिलेशन को जो कि सेट ऐसे सेट बी में डिफाइंड है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा. दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म. वी हैव डिफाइंड द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म. दो सेट दे रखे हैं ए और बी. ए में अल्फाबेट्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, दूसरे में वो दिया हुआ है. ठीक है, नेम दे रखे हैं. कोई रिलेशन, कितनी रिलेशन बनेगी? ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट्स होंगे, 4 × 5 20. नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे ए क्रॉस बी में? 2⁻20. इतनी रिलेशंस हैं सेट ए से सेट बी में, इतनी सारी रिलेशन बनेगी. उनमें से मैंने कोई रिलेशन डिफाइन की है दैट ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी दैट ए इज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इन बी सेट बी. तो इस जब हम किसी रिलेशन को इस तरह से लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. लेकिन जो हमने सेट में भी किया था, लेकिन अगर इसी चीज को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख दें तो क्या होगा? ए किसी से रिलेटेड है वहां पे, जरा देखो रोस्टर फॉर्म. ए अखिल, तो मतलब एक ऑर्डर पेयर हो गया ए कॉमा अखिल. और बताओ, और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या होगा? एन महेश के साथ। एम महेश हो गया. और एस सुरांश और सुरेश दोनों साथ हैं। दो हो गए ना इसके. हम्म। हम्म. ए का मतलब होता है ए बिलोंग्स टू ए. बी का मतलब बी बिलोंग्स टू बी. ए का मतलब ए नहीं. नेम इन सेट बी, हाँ. इस ए का मतलब ए नहीं है. इस ए का मतलब है ऑल एलिमेंट बिलोंग टू सेट ए. बी का मतलब ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट बी. तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया. नाउ यू कैन नोटिस दैट some letter in set A, they're not related. Like B का कोई relation नहीं है ना. Similarly, set B में there are some names which are not related. Like Ramesh is not related. So this is an example of a relation which is defined like this. इसको represent करने का एक और तरीका होता है. This is the roster form. हम किसी भी रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ये था सेट बिल्डर फॉर्म. उसके अलावा एक और होता है, एरो डायग्राम होता है. What is arrow diagram? A relation can also be represented by arrow diagram. Like you draw two ellipses or two circles like this. एक में सेट ए के सारे एलिमेंट लिख दो, बीच में बी के लिख दो. ए में क्या आ रहा है? ए एम बी एस. एंड बी सेट में क्या क्या है? महेश, सुरेश, सारांश, अखिल एंड रमेश. अब एरो से वी कैन ड्रॉ
एंड ये हम बता सकते हैं कौन किससे रिलेटेड है। ए किससे रिलेटेड है? यू कैन पुट एन एरो लाइक दिस। एम किससे रिलेटेड है? बी किससे भी रिलेटेड नहीं है। एस दो लोगों से रिलेटेड, दो एलिमेंट से रिलेटेड है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग a relation. So relation from set A to set B can be defined in three ways, can be represented in three ways. One is set builder form, another is roster form, and third is arrow diagram. अगर हमें तीनों में से एक भी दे रखा होगा तो हम दूसरे को बना सकते हैं। अगर हमें अगर ये दे रखा है तो ये आ जाएगा, ये दे रखा है तो ये आ जाएगा, ये पता है तो ये पता लग जाएगा। सो अ रिलेशन इज नेसेसरली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कई बार क्या होता है, सेट रिलेशन सेट ए से सेट में ही डिफाइंड होती है। इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो। क्वेश्चन होगा दैट रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, मतलब इट इज फ्रॉम ए टू ए ओनली। यहाँ तो दो अलग अलग सेट दे रखे थे हमें, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हो गया रिलेशन का। एक मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सब लोगों ने लिख लिया ये? अनन्या? मैं ऐसे लेट आई थी 10 मिनट। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी क्लास के ठीक है, बाद। ऑल राइट। सपोज सम रिलेशन इज डिफाइंड, आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए क्या दे रखा है? सेट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 10, ठीक है। और हमें इसका सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस 2b इज इक्वल टू 20। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो सेट बी इज नॉट देयर, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नेसेसरली ऑन ए क्रॉस ए। दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए ओनली। तो वैसे अगर देखा जाए तो ए में तो 10 एलिमेंट है, ए क्रॉस एस में 100 एलिमेंट हो जाएंगे। और कितने रिलेशन बनेंगे? 2 to 100। उनमें से एक रिलेशन में ये दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ए और बी क्या दे रखे हैं? ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम क्या करेंगे, हमें ये ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं। हम ए को 1 डाल के देखते हैं। ए को 1 डाल के बताओ बी कितना आ रहा है? 19/2, विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। मतलब 1, 19/2 कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द रिलेशन। बी को नहीं डाला, बी अपने आप आएगा। अब इस तरह से तुम ए को फिर नेक्स्ट में 2 डाल दो, तो कितना आ रहा है इस बार? बी हो जाएगा 9। इसका मतलब 2, 9 इज पार्ट ऑफ द रिलेशन, ठीक है। इस तरह से यू फाइंड आउट ऑल द ऑर्डर्ड पेयर जो कि इस रिलेशन के पार्ट है। मार्क्स मिल गए फिजिक्स में? मैथ्स में कितने? 40 में से? चलो फिर भी ठीक कर लिया तुमने। एंड फिजिक्स सब तो अच्छे हैं। हाईएस्ट कितने हैं? अच्छा, चलो ठीक है, दिखाना आंसर शीट मिल जाएगी ना शो में। फिजिक्स का दिखाना मुझे क्या किया तुमने। सो 2, 9 इस तरह से सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाओ एंड टेल मी व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन।
वो 2,9, 4,8, 6,7, 8,6 and 10,5. राइट, तो रोस्टर फॉर्म आ गया 2,9, 4,8, 7. 6,12, 7. 6,7. ओके, So I think वो relation ही बन रहा है ऐसे, like if you take even numbers and then. हाँ इवन का ही आ रहा है सिर्फ. तो मतलब I only found the first three, उसके बाद मैंने वो ऐसे. व्हाट? I found the first three and then मैंने वो pattern follow करके ही कर दिया. हाँ 8 का भी तो बनेगा, 8 डाल के क्या आ रहा है? हाँ 8,6 आएगा क्योंकि मेरे को लग रहा था पैटर्न हो रहा है. हाँ 8,6 और 10 डाल के कितना आ रहा है? 5. दीज आर द ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स. तो ये इस रिलेशन के पार्ट है. तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया. इसको कैन यू रिप्रेजेंट एरो डायग्राम? सेट 8 से सेट ए में रिलेटेड है ये. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 2 is related with 9. 4 is related with 8. 6 is related with 7. And 8 is related with 6. And so 8 था ना ये तो. और 9 किससे रिलेटेड है? 5 से? नहीं 10 है. तो ये एरो डायग्राम बन गया. So now you know how the three forms of representing a relation. अब कुछ और चीजें हैं इसमें रिलेशन में, वो हमें पता होना चाहिए. अगर कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, देन द एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं, वैसे तो इसको तो कोडोमेन कहा जाता है. ठीक है, लिख लो इसका. द एंटायर सेट बी is called codomain. If a relation is defined from set A to set B, the entire set B is said to be codomain. एंड जो एलिमेंट सेट ए के रिलेटेड है, ठीक है, जैसे कि 9 2 के साथ रिलेटेड है, तो 9 को बोला जाएगा, हमने 2 पुट किया रिलेशन में, आउटपुट हमारा 9 आ गया. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इमेज. दिस इज इमेज ऑफ 2. 2 9 से रिलेटेड है, मतलब 2 का इमेज 9 है. और 9 2 से रिलेटेड है, तो उसको 2 को कहा जाएगा प्री इमेज. प्री इमेज ऑफ 9. जो इनपुट होता है उसको प्री इमेज बोलते हैं, आउटपुट को इमेज बोलते हैं. तो 9 is image of 2 and 2 is pre-image of 9. And the entire set of all the pre-images, all you can say those elements of set A which are related to set B is called domain of the relation. There's a term called domain of the relation. इसकी definition लिख लो पहले. Domain of a relation. Domain of a relation is all the first elements. Domain of a relation is all the first elements, all the first elements of the set A which have an image in set B, which have an image in set B. और क्या हो सकता है डेफिनेशन? और the set of all first elements of the ordered pair of the relation.
2, 4, 6, 8, 10 ये डोमेन का पार्ट है. इट इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन. लिख लो. डोमेन इज set of all first elements in all ordered pairs of the relation. तो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो पहला एलिमेंट्स का सेट है दैट इज डोमेन. तो डोमेन क्या हो गया इसका? 2, और 4, 8 10 6, 8, 10 इसका डोमेन हो गया. ये सारे पहले एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के, या फिर ये वो सारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के जिनका एटलीस्ट एक इमेज बना हुआ है और दे आर रिलेटेड टू एटलीस्ट वन एलिमेंट सेट बी. क्योंकि यहाँ पे सेट बी भी सेट ए ही है. यहाँ पे रिलेशन ए से ए में डिफाइंड था. ओवर हियर द रिलेशन वाज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ओनली. तो सेट ए वाज कोडोमेन ऑल्सो एंड डोमेन तुम्हें पता लग गया. सिमिलरली रेंज ऑफ रिलेशन. Range of relation is set of all those elements in B which have at least one pre-image. देखो range of a relation is set of elements in B, set of elements in B which have at least one pre-image. नहीं, हाँ, elements of set in B which have at least one pre-image. बी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जिनका कम से कम एक प्री इमेज हो. या फिर क्या हो सकता है? इट इज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन. ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है उनका सेट भी रेंज कहलाएगा. और रेंज इज सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन इन all ordered pairs of the relation. In all ordered pair of the relation. रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है उनका सेट रेंज कहलाएगा. तो रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया 9, 8, 7, 6, 5. नाउ नोटिस वन थिंग दैट रेंज हमेशा सबसेट ऑफ बी होगा एंड डोमेन हमेशा सबसेट ऑफ ए होगा. इस वाले में तो क्या था? सेट ए से ही सेट ए में डिफाइंड था ना वो. But otherwise, in general, domain is always subset of set A. If some relation is defined from set A to set B, domain is subset of set A, range is subset of set B. अब जरा बताओ प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में रेंज एंड डोमेन क्या होगा? इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था. डोमेन इज AMS है ना, और रमेश को छोड़ के सारा रेंज आ जाएगा. इसमें ये हो रहा है कि दो एलिमेंट्स का एक ही प्री इमेज है एस है ना. इन दोनों का एक ही प्री इमेज, सेम कॉमन प्री इमेज. तो रिलेशन समझ में आ गया, डोमेन और वो समझ में आ चुका है. दिखाओ असाइनमेंट क्वेश्चन करते हैं. पेज 8 पे जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे ना हमारे, वो रेंज के क्वेश्चन है, वो कर लो. क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड्स कर लो. पेज 8 पे क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड्स.
तो वो ग्रुप पे डिसअपियरिंग मैसेजेस ऑन है, तो जो असाइनमेंट था वो डिसअपियर हो चुका है ग्रुप से। अच्छा, बहुत नाइंसाफी है तो। तो ये क्वेश्चन 7 में R इज इक्वल्स टू R मिस प्रिंट है कि? एक मिनट देखता हूँ। हम्म। देखो मैंने सेंड किया है वापस। क्या बोल रही हो जस? तो ये जो क्वेश्चन 7 है उसके अंदर ये R इज इक्वल्स टू ये एरो बनाना था कुछ की क्या मिस प्रिंट है? एक मिनट। ए इज दिस, बी इज एन, आर इज दिस। वो एक आर एक्स्ट्रा दे दिया है। 1+1 स्कीम चल रही है इनकी। टाइपो। एरर तो है नहीं नोट्स में अब। चलो कर लेंगे, बट सिलेबस से हट चुका है एरर अब। तुम्हें पूछना है तो मैं बता दूंगा अलग से ना। हाँ ठीक है। बट अदरवाइज नॉर्मल सीबीएसई से ना वो हट चुका है। एंट्रेंस में तो आता है, आईआईटी एंट्रेंस वगैरह में, बट सीबीएसई में नहीं है। रिलेशन है ए डिवाइड्स बी, एंड दिस रिलेशन इज ए टू ए ओनली, है ना? तो वो सारे ऑर्डर पेयर बनाओ ए कॉमा बी के, जिसमें ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो हो गया सभी का क्वेश्चन 7। अक्षिता हो गया? तो मतलब होल नंबर आना चाहिए डिवाइड वो करने के सारे ऑर्डर पेयर जिसमें ए बी को डिवाइड कर रहा है, ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी वेर ए डिवाइड्स बी। टू नहीं, टू टू भी तो हो सकता है, टू टू को डिवाइड करेगा। फोर फोर होगा, टू फोर होगा। हाँ, थ्री थ्री भी होगा। रुको रुको रुको, अरे एरो डायग्राम भी बना दो, इतनी जल्दबाजी मत करो। इसका रेंज एंड वो भी लिख दो, रेंज एंड डोमेन भी लिख लो। 2 3 4, ये रिलेशन है 3 - ए टू ए। मतलब ये तुम्हें ए दे रखा है, सेट ऐसे सेट में कोई रिलेशन डिफाइंड है, और रिलेशन क्या, R - Y = 0। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, है ना? हाँ, इसमें बताइए एक्स मिसिंग है कुछ, नाइन्थ का है। हाँ, तो उससे हम आइडिया लगाते हैं ना। बिल्कुल सही करा है तुमने। 2 6 आ रहा है ना, 3 9 आ रहा है, 2 6 और 3 9 आ रहा है। 2 6 आ रहा है, इसका मतलब अगर एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 में मिस प्रिंट है देखो, 3 3x - y होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में मिस प्रिंट है, उसको लिख लेना 3x - y = 0।
दैट्स क्वेश्चन 9। तो इस रिलेशन का डोमेन हो गया 2 4 3 और रेंज भी 2 4 3 होगी, वो सारे के सारे आ रहे हैं ना। 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 2 3 4। गंगेश लिख रहे हो, कर रहे हो क्वेश्चन? यस सर। क्या हुआ, तुम्हारा फोटो नहीं आ रहा? कैमरा ऑन नहीं किया तुमने? नाराज हो गया? नहीं सर। वो तुम खुद से कोड वो कर लो, कुछ भी टाइप हो है ना तो उसको। क्या हो अनन्या? आंसर वेरीफाई कर लेना, जो समझ में नहीं आया पूछ लेना। एट्थ हो गया? एट्थ कर लिया? आंसर चेक कर लिया? सही है? बोर्ड पे लिखो। क्या हुआ, नाइन्थ हो गया? उन सिर्फ नेचुरल नंबर्स ना। एक्स को 1 डाला, नहीं आएगा। 2 डाल के भी तो आएगा। सर एक्स को 2 कहाँ से कहाँ तक करने हैं, 7 से लेके सारे कर लो, 12 18 तक? तक। 18, ओके। अगर एक्स को 2 डालोगे तब भी तो आ रहा है। एक्स को 2 डालोगे, इवन डाल के आएगा ना। हाँ, अगर आ रहा है तो 20 तक करोगे, हो सकता है इनका मिसप्रिंट हो। हाँ तो 20 आ रहा है तुम्हारा, अब बन पाएगा 20 इसमें? देखो जरा, एक्स को तुम क्या डालोगे? एक्स, अरे एक्स को 20 डाल दो, वाई कितना आएगा? 60। तो 60 तो पार्ट ही नहीं है इसका। वाई एंड एक्स दोनों शुड बी पार्ट ऑफ सेट ए। एक्स एंड वाई दोनों सेट ए के पार्ट होने चाहिए, तो वही एलिमेंट्स आएंगे। आई डोंट थिंक कि तुम्हारा इसका 7 से ऊपर आएगा। हाँ, 9 में एरर ये लिखा हुआ है। 10th वाला कैसे करेंगे? या उसमें 10 आर का। इनवर्स दे रखा है। आर इनवर्स देखो ऐसा होता है, किसी भी रिलेशन का जो इनवर्स होता है ना, ऑल यू हैव टू डू इज, जैसे कि ये रिलेशन मान लो ही दे रखा है तुम्हें, ठीक है? इसका इनवर्स का मतलब हुआ डोमेन रेंज में बदल जाएगा। अगर कोई रिलेशन है, मैं तुम्हें जनरल बता देता हूँ, ए कॉमा बी, ठीक है? तो आर इनवर्स क्या होगा? इट विल बी बी कॉमा ए। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे इन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब आर का डोमेन आर इनवर्स का रेंज बन जाएगा एंड वाइस वर्सा। ओके So सर। all you have to do is just invert the ordered pairs. हम्म
नव्या 9th करो बोर्ड। तो तुम एक नेचुरल नंबर है ना ये, तो नेचुरल तो नंबर कहाँ से शुरू होता है? हटा दो, नेक्स्ट पेज ऐड कर लो। हाँ, 1 डालो इसमें, y कितना आ रहा है? excuse me सर, हाँ, तो ये 8th में भी एरर था। 8th क्या? 8th में 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 9th में है ना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो वो तो 9th के लिए लिखा है ना और 8th में क्या बोल रही हो तुम? सर? 8th में 8th है अच्छा डिफरेंस मैं बिटवीन 9th ही है सर, मैंने गलत पढ़ लिया। 8th है द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। ओके तो सर, वो बेसिकली वो सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जिसमें कि दोनों का डिफरेंस ऑड नंबर हो। तो कैसे बनेगा? 4 and 1 बन जाएगा, बिकॉज डिफरेंस 3 आ रहा है ना? डिफरेंस ऑड होता है, ऑड एंड इवन का ऑड होता है ना? तो वो सारे कॉम्बिनेशन ऑड इवन के बन जाएंगे जिसमें डिफरेंस ऑड आएगा। ई आर इनवर्स का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर इन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर तुम एक्स को तुमने 1 डाल दिया। हाँ, वो नहीं आ सकता बिकॉज 7/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। फिर 102 डालोगी, आ, आ गया वो, है ना, वो नेचुरल नंबर है। फिर 3 डालोगी, 3 डाल के नहीं आएगा। 4, हाँ, बट वो नेचुरल भी होने चाहिए। नेचुरल मतलब 2 से आएगा, 4 से आएगा, 6 से आएगा। नहीं आएगा, करो। तुमने वहां भी वही रिलेशन है, मतलब इट शुड बी नेचुरल। the moment you put 8 तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। हाँ, जिस तरह तुमने ये वाला किया था ना कि, हाँ। हम्म तो 11th के फर्स्ट पार्ट में एक्स प्लस एक्स ही लिखा है कि एक्स प्लस वाई होना चाहिए हो? आई फील दैट इट शुड बी x, x+5। ओके सर। बिकॉज देखो क्या होता है, किसी भी रिलेशन को हम या तो ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर a, b, है ना? या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं x, y। या फिर हम ऐसे लिखते हैं x, x+5। इसने लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि दिस नंबर इज y। अगर ऑर्डर्ड पेयर लिखा है x, x+5, तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो है y है वो। ओके सर। तो दिस इज कौन सा क्वेश्चन था ये, 11th? 11th फर्स्ट पार्ट। हाँ, 11th का फर्स्ट पार्ट में देख लेना ये। दिस वाज 9th। हाँ, x, x+5। तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो y है। हो गया अक्षिता वाला? मतलब जिस सेट पे वो डिफाइंड है ना, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स उसी सेट में आने चाहिए। 3 आ गए ना ऑर्डर्ड पेयर, हाँ ठीक है। 11 में y दे रखा है तुम्हें, x की वैल्यूज दे रखी हैं, x की वैल्यूज डालते जाओ। 10th हो गया ना? कर दो बोर्ड पे। नीचे लिख दो। आ गया? कौन सा? टू सिक्स, हाँ, 6 2 से डिविजिबल है। हम्म हम्म क्या था रिलेशन की? y इज डिविजिबल बाय x? क्या था? ये वाला कर रही हो ना 10th? तो आ तो रहा है तुम्हारा। 2 डालोगी तो 6 आ गया। 2y = 6, y = 3। इसमें x की वैल्यू डालती जाओ, y निकाल लो।
हाँ तो फिर वो मिसप्रिंट होगा। 10 का आंसर मेरे ख्याल से गलत दे रखा है क्या? क्या था? एक्स आर एक्स प्लस 2y है क्या? x plus 2y is equal to इज 8. इक्वल्स टू 8 दिया हाँ तो है। 2,6 कैसे आ रहा है ये? 2,6 तो आएगा ही नहीं। एक्स को 2 डालेंगे तो 3 आएगा ना। मेरा तो 3 आ रहा है। हाँ वो आंसर गलत है, तुमने आंसर क्यों लिख दिया? 3 लिखो इसको, 2,3 होगा। ठीक है, हाँ भी कर रही है वो। ठीक है, फिर अब 4 किया तो एक्स कितना आ गया? 2 आ गया। और 6 किया तो 6 3 नहीं आएगा, 6 1 आएगा वो। तो बट ये वो है, रियल नंबर्स है तो हम कहाँ से शुरू करें मतलब? कौन सा वाला रियल नंबर? हाँ, बिकॉज बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है ना किस वाले में? इसी क्वेश्चन में। कहाँ दे रखा है? लिखा है लेट आर बी ए रिलेशन इन एन, एन इज नेचुरल नंबर। नेचुरल 10th नंबर्स। क्वेश्चन में आर का मतलब रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन इन एन, मतलब इट इज ऑन नेचुरल नंबर। अगर ये आर होगा तो फिर तो इनफाइनाइट आंसर आएंगे। तो अगर ये ऐसे वाई बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है ना। नहीं नहीं, वाई बिलोंग टू रियल नंबर, वो है ना रिलेशन। अच्छा, ओके। एक्स एंड वाई दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। फिर वन से शुरू करेंगे। हाँ नेचुरल नंबर है ना। तो 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है आर बी ए रिलेशन ऑन एन, मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम एक्स के वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन टिल यू गेट नेचुरल नंबर ओनली। 6 के आगे तो हम जा ही नहीं सकते, बिकॉज द मोमेंट यू सब्स्टिट्यूट 7 तो वो तो फ्रैक्शन हो गया। 8 डालेंगे तो 0 आएगा। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर बाई चांस ये होल नंबर होता तो वो 0 भी आ जाता फिर, 8,0। और अगर ये इंटीजर होता तो तुम लिख नहीं सकते थे, ऑर्डर इनफाइनाइट आ जाते फिर तो, इनफाइनाइट आंसर आएंगे। रियल नंबर होगा तब इनफाइनाइट आंसर आएंगे। So एक बार ये 12th वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते, ट्रू एंड फॉल्स वाला। 11th हो गया। फिर हाँ, मेरे को भी 11th में यस बोल। सर। ये x प्लस 5 है तो वो टू है एक्स एक्स कॉमा एक्स प्लस, ये है वो। 11th के फर्स्ट पार्ट में यू हैव अ रिलेशन डिफाइंड लाइक दिस, एक्स कॉमा एक्स प्लस 5। दिस इज लाइक दिस, एक्स कॉमा वाई। तो तुम्हारा रिलेशन बन गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब सेट क्या दे रखा है यहाँ पे? 0 to 5। दैट मीन्स जब x की 0,5 होगा। 0 to 5 है ना। हाँ, तो फिर वो ऑर्डर पे 0,5 हाँ होगा सर। तो तुम अब 0 डालो पहले, फिर y निकाल लो, फिर 1 डालो, फिर y निकालो। तो योर रिलेशन विल कम आउट टू बी, 0 डाल के 5 आएगा, 1 डाल के 6 आएगा, 2 डाल के 7 आएगा, 3 डाल के 8 आएगा, 4 डाल के 9 एंड 5 डाल के 10 आएगा। ये आ जाएगा। सर 14th का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर पीछे नहीं दिया हुआ है 14 क्या? 14th का सर पीछे मैंने बी मार्क किया है, पीछे डी है। y सो इज इक्वल टू 3x दे रखा है तुम्हें ना। यस सर। देन r इज किसमें? हाँ ये प्लस नहीं था, कॉमा था। हाँ तो तुमने नहीं, वो तो हो ही। सर आई फाउंड माय मिस्टेक, आई टुक एक्स एज वाई एंड वाई एज हाँ एक्स। तुमने उल्टा कर दिया। यस सर। तो 11th का फर्स्ट सर पार्ट हो गया। डन। ठीक है,
दिव्या हो गए सारे? Yes, sir. अच्छा, देखते हैं और क्वेश्चंस। पेज 11 पे कर लो, सम और वो है ना, सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो कर लो। Okay, sir. इलेवन का सेकंड पार्ट। रोज सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, रिलेशन x कॉमा एक्स क्यूब, मतलब इस बार y हमारा क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x की हमें वो सारी वैल्यूज लेनी जो कि प्राइम है लेकिन 10 से छोटे हैं। कौन सा? ये हो गया 11। 11 कर देता हूँ पहले। तो x को सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर 2, 2,8 आ जाएगा। बिकॉज y एक्स क्यूब 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 7, 3, दैट्स इट। इसका आंसर आ गया। हम्म x related to y like this. It basically implies this only. क्या तो ये लिखो या ऐसे लिख दो, तुम कौन सा बोल रही हो? a इक्वल बी स्क्वायर है ना, तो ये बताना है कौन सा ट्रू है। a कॉमा a बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल n, ऑल a बिलोंगिंग टू n। अगर हम सारे नेचुरल नंबर ले लें तो ये क्या ट्रू होगा, a कॉमा a के लिए। मतलब अगर, वैसे 12th क्वेश्चन देखा जाए तो 12th क्लास में तुम सीखोगे ये, अगर कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है तो नॉर्मली रिलेशन क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी, है ना। लेकिन इफ यू हैव एन एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हम 12th क्लास में करेंगे वैसे। सो इफ रिलेशन, एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो उसको कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर नहीं पता होगा तो चलेगा फिलहाल, अभी तो नहीं आएगा ये। लेकिन हमें रिलेशन क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है। तो Sir, अगर, an हाँ, error diagram means the same as an arrow diagram. राइट, Okay, तो sir. अगर मैं ए को 1 ले लेता हूँ, बिकॉज ये रिलेशन ए से ए के साथ है ना, तो 1 = 1 स्क्वायर, तो इधर ट्रू आ रहा है ना। लेकिन अगर मैंने ए को 2 ले लिया तो 2 = 2 स्क्वायर आएगा क्या, नहीं आएगा ना। दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। 3 विल नॉट बी इक्वल टू 3 स्क्वायर, सो दिस विल नॉट बी, फर्स्ट पार्ट इसका ट्रू नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? अथर्व, अनन्या, 12th का फर्स्ट पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके लिए फॉल्स हो गया ये, मतलब द फर्स्ट पार्ट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में होना चाहिए था, इफ ए इज रिलेटेड टू बी implies बी इज रिलेटेड टू ए। इसको बोला जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। So इफ true है.
A is related to B, it implies B related to A. It is called symmetric relation. उसमें मिसप्रिंट है. तो अगर मान लो A is equal to B square है, would it mean that other way around B is equal to A square होगा? Is it true for all natural numbers? अगर if I take two natural numbers, जैसे कि मैंने A को ले लिया 4 और B को ले लिया 2, ठीक है? I've taken A as 2 and B is 4. नहीं, उल्टा होगा ना ये. I've taken A as 4 and B as 2. 18 के बाद इसमें थोड़ी मैंने ना होगा ना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया था, पेज 11 पे देखो. हाँ तो ये हर केस में ट्रू थोड़ी ना होगा. अगर वो हाँ तो नहीं फिर होगा ना, ये भी फॉल्स है. तो इस एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया है कि ये तो ट्रू है, लेकिन विल इट इम्प्लाई दैट 2,4 ट्रू होगा या नहीं होगा? 2,4 का मतलब अब ए क्या हो गया? ए हो गया 2, ए 2 हो गया, और बी कितना हो गया? 4 स्क्वायर, विच इज फॉल्स. तो अगेन दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. तो सेकेंड पार्ट भी इसका रॉन्ग है. सिमिलरली थर्ड पार्ट हो जाएगा. थर्ड पार्ट में ये दिया होगा मेरे ख्याल से, ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है, तो उसने ए और सी को रिलेट किया होगा. ये है ना थर्ड पार्ट. इसको बोलते ट्रांजिटिव रिलेशन. तो आई डोंट थिंक ये भी ट्रू नहीं होगा. जैसे कि टेल मी ए बी सी, ताकि ये ट्रू हो जाए. है तुम्हारे पास कोई ऐसा नंबर जो ताकि ये ट्रू हो? ए इक्वल टू बी स्क्वायर है ना, ए इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया एंड बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ? बी को रिप्लेस कर दिया मैंने, ए इक्वल टू सी की पावर 4 आ गया. सो इफ आई टेक नंबर्स जो किसको सेटिस्फाई कर पाए, गिव मी सम नंबर्स सो दैट ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए. सर 1 1 के साथ हो जाएगा. 1 के साथ तो ट्रू होगा ना ये. तो जैसे 2 इज इक्वल्स 4 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर एंड 2 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर. 2 तो अंडर रूट ये 2 मैंने का. 4 एंड 2 ले लिया, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स में है ना शायद. इज इट फॉर नेचुरल नंबर्स? यस सर. नो, बिलोंग्स टू आर ही लिखा हुआ है. अच्छा, बट पहले ऊपर लिखा हुआ है कि फ्रॉम एन टू एन. हाँ तो फिर नेचुरल नंबर हो गए. तो मैंने 2 4 ले लिया यहाँ पे. बी अगर 4 हो गया तो ये 16 आ गया. इन तीन नंबर्स के लिए रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है. देखो जरा, 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर. तो ये सेटिस्फाई हो रहा है इस समय, है ना. तो मैंने क्या किया, लेट ए इज इक्वल टू 16, b is equal to 4 and a is equal to 2. Now, does it imply that ये ट्रू हो रहा है क्या? a equal to 6 c स्क्वायर आ रहा है, c 2 है तुम्हारा, बट 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर. तो ये भी फॉल्स हो गया. फॉल्स. तो ये तीनों ट्रू नहीं है. Sir, I'm not understanding how to do the third one of some important questions. अच्छा, छोड़ दो, ये भी 12th का है ना. थर्ड छोड़ दो. दिस इज पार्ट ऑफ 12th क्लास. Sir, Leave it. fourth,
फोर्थ भी छोड़ दो। Then, sir, which ones to do next? फिफ्थ तो फंक्शन का पार्ट हो गया है, अब ये Yes. फंक्शन आ गए सारे, ऑल फंक्शंस नाउ। सारे फंक्शन हो गए। 16 हो गया। अच्छा अच्छा, 60 के बाद है। दिव्या देखना, क्वेश्चन 60 के बाद है क्या? Let me see. Yes, sir, 60th है, बाकी हाँ ठीक है, चेक 60 ऑनवर्ड्स कर सकते हो तुम। ओके सर। 60, 61, 62, 63, ये सारे रिलेशन ही कर लो। तो आफ्टर फिनिशिंग दिस, कितना था क्वेश्चन? 18 तक था ना ये? 18 तक है ना? आफ्टर 18, 61 onwards. हेड इन हो गया सभी का? सिया तुम कौन सा कर रही हो? ओके। If set as P element, B as Q element, then number of elements across B, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारे पास, P into Q, M into N होता है ना? हाँ। अक्षिता हो गए सारे? तो 61 कर लो। पेज, what page is this? पेज नंबर 17 ना? 17 में एरो डायग्राम दे रखा है, एंड यू नीड टू फाइंड इट्स सेट बिल्डर फॉर्म। एरो डायग्राम को यूज करके सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। x अगर हम 9 ले लें तो y कितना आ रहा है? 3n-3 आ रहा है। तो आई थिंक इट कुड बी दो आंसर। 61 का दिव्य क्या आंसर लिखा तुमने? दो आंसर पॉसिबल है मेरे ख्याल से। आई So कैन। 61, I did 60th before. In अच्छा 61, I'm thinking of writing that it is the square, y square of x. हाँ, और कुछ और भी हो सकता है। 61 में तुम नोटिस करोगे यहाँ पे दो सेट्स दे रखे हैं, और अगर 9 है, 9 का रिलेशन है 3 और -3 के साथ, है ना? तो y की दो वैल्यूज हैं, +3 -3। x की वैल्यू एक ही है, तो वी कैन से x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक तो ये हो सकता है ना, मॉड तो नहीं आएगा, ठीक है, यही पॉसिबल है फिर। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? x कॉमा y such that y square is equal to x। आई थॉट ये मॉड भी लिख सकते हैं, बट मॉड नहीं होगा, स्क्वायर हो रहा है वो। तो 17th में क्या करना है, और मतलब क्या, मेरे को लग रहा है गलत हो रहा है। 17
तो उसमें इन्फिनिट सेट्स में अगर m एलिमेंट्स हैं तो फिर वो इन्फिनिट कैसे है? R is a relation from an infinite set to having m elements to a finite set B having n elements. The number of relations. But इसमें दे रहेगा infinite set A having m elements. तो कुछ गड़बड़ है इसमें. It should be finite set. तो infinite set में m elements नहीं हो सकते ना? वो ही पूछ रही हाँ, it would be finite set having m elements. तो 2mn हो गया ना. Right, 2 raised to power mn. सिक्सटी वन किया था तुमने? अच्छा ठीक है. इन सेट बिल्डर फॉर्म जिसने वो वाला लिखा है ना, ऐसे इसका भी हो जाएगा. 5 का 3 हो रहा है, 6 का 4 हो रहा है, 7 का 5 आ रहा है. तो तुम चाहो तो कोई रिलेशन बनाओ जिसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है ना. एक्स अगर 5 है तो इसमें 2 का डिफरेंस में 2 का डिफरेंस है, मतलब वी कैन से दैट वाई इज इक्वल टू x-2, है ना. हम्म. सो ये 18 तक कर लिया, अब कौन से करने हैं? चार्जर में देखता हूँ लाया हूँ क्या. मैं चार्जर तो शायद नहीं लाया. हो गया. 61 करो ओ, पेज 17 पे. मैम से पूछ लें, उनके साथ लाए हो तो अभी पूछ लो, ये क्लास के बाद पूछ लेना. अनन्या तुम कौन सा कर रही हो? सर 15 ओके. गंगेश? सर 17। ऑलराइट. जो समझ में नहीं आया पूछ लेना. अगर पूछने में शर्म आए तो उसमें लिख देना, व्हाट्स उसमें ग्रुप में चैट बॉक्स में डाल देना. ठीक है सर। वो प्रैक्टिस कर लिया तुमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन गंगेश? सर आज हो जाएगा कंप्लीट है, अगली हाँ, क्लास तक हो जाएगा। अभी भी नहीं किया? सर आज हो जाएगा कंप्लीट सर, करने लग रहा, अभी रह रहा हूँ। क्या हुआ था? कौन सा कर रहे हो तुम? 61st। ओके. 61 में तो ये हो गया ना, यस सर। एक्स वाई में रिलेशन है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर. यस सर। कई तरीके से तुम इसको लिख सकते हो. वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट दिस वे, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो. नहीं, उल्टा हो जाएगा. वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है ना, ऐसे भी लिख सकते हो उसको. या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स कॉमा वाई एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई. लेकिन नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें, एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज हैं? बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव। 9, एक तो 9 है एक्स की वैल्यू, और कौन सी है? 4, और 25। 25. तो यहाँ पे मेरे को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना. वेयर एक्स इज 4, 9 एंड 25. ये थोड़ी मन से हम एक्स कुछ भी ले लेंगे.
We have to take only three Okay. values of x. Okay, sir. तो ऐसे ये ब्रैकेट में ही लिखेंगे ना हाँ x हाँ, ब्रैकेट के अंदर ही आएगा सारा ये। हाँ तो हाँ, वेर x इज 5 6 7। अब x की वैल्यू तुम क्या लोगे? सो दैट यू नीड टू मेंशन। क्या हुआ अक्षता? पेन से लिखना बंद किया तुमने? अच्छा। हम्म। क्या हुआ? ठीक है, सिमिलर है, हमने अभी किया था ना x(x³ वाला, वैसा सही है। सिक्सटी वन सभी का हो गया। अब 62 करना बोर्ड पे। हम्म। Sir, I've done till 70. Till सेवन how? 70 तक हो गया। Yes, sir. कहाँ तक करना है? 71 भी कर लो, 72 भी कर सकती हो, 73 भी कर सकती हो। हाँ, क्या बोली तुम? हम्म। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय b इज एक्स, यहाँ लिखो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। नहीं नहीं, x इज ये लिखा ना, x इज अ प्राइम नंबर, x होना चाहिए 10 से छोटा। जैसे उसमें x³ तो 125 भी आया था, तो इसमें ऐसे ही हो सकता है। x को तुम्हें 2 3 5 7 लेना है। वो तो कुछ भी हो सकता है, नहीं वो x इज अ प्राइम लेस देन 10।
Hmm. 60. A has been given, B has been given. Represent product graphically. मतलब तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, उसमें मार्क कर दो. जैसे तुम्हारा आएगा -1, 2 आएगा, तो वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मार्क कर दो. क्या हुआ अक्षता? होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा. सेवेंटी पे सब लोग रुक जाना, फिर फंक्शन शुरू करेंगे. ओके सर. सर डन टिल 70. नन्या, कितना हो गया? कितने हो गए? 67 अच्छा, अथर्व तुम 71 72 भी कर लो. जैस ओके तुम कौन से सर. कर रही हो? So 68. ओके. क्या हुआ? कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ. देन यू कैन पॉइंट मार्क कर लोगे सारे. 69 में कोऑर्डिनेट सिस्टम में मार्क करने हैं. तुम पहले ऑर्डर पे बनाओ सारे, और फिर तो 2D में बना दो, है ना? XY कोऑर्डिनेट लेके मार्क कर लो पॉइंट्स. हम्म बोर्ड पे कर दो. चलो तुम नेक्स्ट पेज ले लो. हम्म ऐड. कई सारे पार्ट है ना इसमें. ठीक है. तो 71 समझ में नहीं आ रहा. अच्छा, So मेरा भी नहीं आया. I'm trying that as well as 72nd भी. यस सर. लेस देन है ना 71 में तो. यस लेस सर. देन, हाँ तो Sir, 1,4 हो जाएगा. 1 = 4. 1,5 हो जाएगा. 1 = 5. 2,1 नहीं आ सकता. 2,4 हो जाएगा. 2,5 आ जाएगा.
3,1 नहीं हो सकता, Okay, 3,4, sir. मतलब x इज लेस देन b के सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं तुम्हें। ओके सर, ओके। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मार्क करना है जैसे तुम बनाती हो। हाँ, ए क्रॉस बी 3 बनाई हो तुमने। एक पहला वाला पार्ट करी ना अभी तो, इसका वो तो लिख दो ऑर्डर्ड पेयर सारे। पता कैसे लगेगा तुम क्या कर रही हो। 1 मिनट रुको, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, अब करो। स्कूल में क्या हो रहा है? स्टैटिस्टिक्स करा रहे हैं पहले। स्टैटिस्टिक्स, अच्छा सेट्स खत्म हो गया, रिलेशन चल रहा है अभी। स्कूल नहीं है, अच्छा। और उससे पहले We're done with the 71st, but 72nd, how do we do that? सेकंड 2072 में z इंटीजर है। इंटीजर मालूम है क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3। तो तुम x को 0 ले लो तो y निकालो कितना आ रहा है। x को 1 लोगे तो y अंडर रूट में आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। x को 2 लोगे तब भी रूट आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रूट नहीं होता इंटीजर में। लेकिन x को 3 लोगे तो y आ सकता है +-4। Yes, sir. तो 0 +-3 +-4 +-5, इन वैल्यूज के लिए y आएगा। तो बेसिकली शी फाउंड ए क्रॉस बी एंड देन शी मार्क द पॉइंट्स, कहाँ कहाँ पे वो पॉइंट्स आ रहे हैं ऑर्डर पेयर। Done 72nd also. हम्म। Yes, sir, done. 73 भी कर सकते हो फिर। 73 74 भी कर लो। फंक्शन फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। कोई बात नहीं। Sir, what does x is relatively prime to y रिलेटिवली means? प्राइम का मतलब ये होता है जैसे कि सपोज 4 एंड 7 मैंने ले लिया, तो ना 4 7 को डिवाइड नहीं कर सकता है ना। Okay, मतलब sir. 4 एंड 7 आर रिलेटिवली प्राइम। Thank you, sir. हालांकि 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बट 4 एंड 7 का जो पेयर है वो रिलेटिवली प्राइम है। 5 एंड 6 भी रिलेटिवली प्राइम है, बिकॉज दे आर नॉट डिवाइडिंग वन अनदर। Okay, sir.
Third done till 74. 75 76 भी कर लो. Okay, sir. गंगेश तुम कौन सा कर रहे हो? सर 69. अनन्या. Yes, sir, मैं 70 पे हूँ. ओके. सेवेंटी वन में वो बोल रहा है रिलेशन वन सेट नेचुरल नंबर है. अच्छा 73 है तो लेस देन है ना ये. लेस देन का मतलब ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए, तो वन लेस देन वन नहीं हो सकता, बट वन लेस देन फोर हो सकता है, वन लेस देन फाइव हो सकता है. तो सारे ऑर्डर पेयर बना लो. एक्स डिवाइड्स वाई. शायद एक्स यहाँ से लोगे, वाई यहाँ से आएगा. ठीक है. क्या हुआ? कौन सा? हाँ तो वन फोर आ गया इसमें, वन फाइव आएगा, फिर टू फोर टू फाइव, वन 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 से लेट्स कैसे है? ये नंबर इससे छोटा होना चाहिए, वन लेस देन वन नहीं आ सकता. वन फोर वन फाइव, टू फोर टू फाइव, थ्री फोर थ्री फाइव, वो सारा बन जाएगा. मतलब जैसे ऑर्डर पेयर. हाँ वो सिर्फ ऑर्डर पेयर को रिवर्ट कर दोगे बस. तो 71 में लेस देन रिलेशन था x इज लेस देन y, x बिलोंग्स टू सेट a, y बिलोंग्स टू सेट b. a कितना दे रखा था 90 इसमें? वन टू थ्री फोर फाइव, और b. ओके. That means relation would be 1 4 1 5 2 4 2 5. सब में रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है. 3 4 3 5, 4 1 नहीं आ सकता, 4 4 भी नहीं आएगा, 4 5 आएगा बस. We're done till 76. हो गया. Yes, sir. ये बहुत से जोर डन. बहुत जोर से इंटीजर होता है जीरो. जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस. ठीक है, बस रिलैक्स करो तुम लोग अब.
तो अब जिन लोगों ने नहीं किया वो 76 तक खत्म कर लेना घर पे. नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट विद फंक्शन. फंक्शन विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. गंगेश 76 तक करने खत्म क्वेश्चन सारे. ठीक है सर. जयस. Yes, sir. हाँ, अनन्या तुम्हें भी. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट विद फंक्शन. एंडिंग द क्लास. सी यू नेक्स्ट टाइम. Thank you, sir. बाय.